नमस्कार, मैं रोहित। आप देख रहे हैं बिहारी क्लब। आज हम बात करने वाले हैं बिहार को लेकर। बिहार 2025 विधानसभा का चुनाव बहुत नज़दीक है। सभी पार्टी अपने अपने तरीके से बहुत मेहनत कर रही है। कोई सदस्यता अभियान चला रहा है तो कोई पार्टी का गठन कर रहा है। वहीं अन्य पार्टियां भी लगातार एक दूसरे के प्रति बयानबाजी कर रहे हैं। अब देखना होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों का क्या तैयारी है, बिहार में क्या चल रहे हैं, क्या मुद्दे हैं, बिहार किस तबाही से गुजर रहा है, बिहार में क्या स्थिति है, पिछले सरकार का क्या रवैया रहा, क्या परिणाम हुए जनता के प्रति, हम सीधा आज बात करेंगे। आपको पता होगा कि 2 अक्टूबर को प्रशांत किशोर ने अपने पार्टी का गठन किया। बीजेपी, आरजेडी, अन्य पार्टियां सदस्यता अभियान चला रही है, अपने अपने तरीके से लगातार लोगों को जोड़ रहे हैं, क्योंकि 2025 के चुनाव, सबकी नज़र विधानसभा चुनाव पे है। मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। आप देख रहे होंगे कि पिछले कई वर्षों से, दशकों से लगातार मुख्यमंत्री चेहरा को लेकर सभी पार्टियां बहुत हद तक प्रयास कर रही है। एक तरफ आरजेडी, दूसरी तरफ बीजेपी। बीच में नीतीश कुमार हमेशा से मुख्यमंत्री बनते आ रहे हैं। हालांकि बीच में मुख्यमंत्री का, नीतीश कुमार का जो जदयू पार्टी है, उनका स्थिति ठीक रहा, लेकिन पिछले 2 कार्यकाल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार डाउन हुए। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या नीतीश कुमार इस बार के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री कैंडिडेट होंगे, क्योंकि एक तरफ एनडीए में बीजेपी मुख्यमंत्री चेहरा को लेकर दावेदारी कर रही है, तो दूसरी तरफ महागठबंधन में आरजेडी यानी तेजस्वी यादव लगातार प्रयास में। 2 बार गठबंधन टूटा, लगातार तेजस्वी यादव 2 बार उप मुख्यमंत्री बने, नीतीश कुमार ने दांव खेला, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहे। ऐसा कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार चुनाव से पहले इस्तीफा देंगे, बीजेपी अपने मुख्यमंत्री होगा, लेकिन इस पर कोई बिल्कुल सच्चाई नहीं है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा देने वाले हैं। 25 का चुनाव बहुत नज़दीक है और अब सीधा सभी पार्टी, सभी गठबंधन अपने अपने मुख्यमंत्री के चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे। तो बात है कि बिहार अभी फिलहाल में जिस स्थिति से गुजर रहा है, आप देख रहे होंगे कि किस तरह से बाढ़ का कहर है। बिहार में लगातार तबाही मचा हुआ है, लाखों घर बर्बाद हो चुके हैं, लोग भाग रहे हैं, घर तलाश कर रहे हैं। क्या उस स्थिति में चुनाव की बात करना, सदस्यता अभियान की बात करना क्या सही होगा, जनता के हित में होगा? हालांकि पार्टियां प्रयास कर रही हैं। सबसे बड़ी बात, कई नेता, कुछ पार्टी मदद कर रहे हैं लोगों को, बाढ़ में जाकर लोगों को बचाव कर रहे हैं, लेकिन क्या उससे यह मुद्दा समाप्त हो जाएगा जो दशकों से बिहार में बहुत बड़ा श्राप बना हुआ है, अभिशाप बना हुआ है? बाढ़, एक तरफ सुखाड़ तो दूसरी तरफ बाढ़। हर वर्ष बर्बादी होता है, लोग तबाह होते हैं, कई घर उजड़ जाते हैं, लोग मरते हैं, शिक्षा बर्बाद होता है, स्वास्थ्य बर्बाद होता है, बच्चे परेशान होते हैं। लेकिन इस समस्या, कई मुख्यमंत्री आए गए, कई कार्यकाल गुजर गए, कई मुख्यमंत्री बिहार ने दिया, लेकिन इस समस्या का समाधान नहीं हो पाया। प्रश्न तो हैं, इस पर बात तो उठनी चाहिए, बातें होनी चाहिए, जब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो जाता। हम बात फिर से कर रहे हैं 25 को लेकर, चुनाव को लेकर। देखिए, एक तरफ बीजेपी और दूसरी तरफ आरजेडी, तीसरा विकल्प प्रशांत किशोर, जो आप देखे होंगे उनका भीड़, जिस तरह से वह पदयात्रा की है बिहार में, लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, लेकिन लास्ट में बिहार में वही चुनाव के बीच में जाति देखने को मिलता है, जातीय समीकरण दे दी जाती है सभी पार्टियों के द्वारा। एक पार्टी की मैं बात नहीं कर रहा, सभी पार्टियों की मैं बात कर रहा हूँ। सभी लोग अपने अपने जाति के अनुसार, कुछ धर्म के अनुसार अपनी राजनीतिक पासा फेंकते हैं। तो क्या इस बार का सीधा आपके मन में प्रश्न होगा, क्या 2025 बदलाव की ओर है? आप सीधा जान जाइए कि लड़ाई वही है, मुद्दे वही हैं, बिहार वही है। बदलाव हुआ है, थोड़ा हुआ है, लेकिन बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है। रोजगार को लेकर, बिहार को लेकर, बाढ़ को लेकर, सुखाड़ को लेकर, शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर, युवाओं को लेकर। 25 का चुनाव है, 30 में होगा, पहले भी चुनाव हुआ, होते रहेंगे चुनाव खत्म होते जाएंगे, मुख्यमंत्री आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन जनता को समझना होगा कि आपके पास जो विकल्प है, क्या आप उस विकल्प से खुश हैं? क्या आप समझते हैं कि इस विकल्प से मुझे खुशी मिलेगा, हम अपने आप को बिहार में बदलाव की ओर ले जा रहे हैं? तो 25 का चुनाव 3 विकल्प के साथ हो रहा है। एक तरफ एनडीए, दूसरी तरफ महागठबंधन और तीसरा प्रशांत किशोर जनसुराज की ओर बढ़ रहे हैं। समझना यह है कि 2025 का चुनाव क्या आप शिक्षा, रोजगार, बाढ़, सुखाड़ पे देखेंगे या फिर जाति पे, जैसे होते आया है। हालांकि बताया जा रहा है कि प्रशांत किशोर के आने से बीजेपी डाउन हो सकती है या आरजेडी। देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह से पिछले राजनीति में, बिहार की राजनीति में जो कास्ट को देखते आए हैं आप लोग, राजनीति का जो माहौल बनता आया है,
उसमें जाति फैक्टर तो है, जाति का प्रभाव पड़ेगा, लेकिन प्रशांत किशोर कितना प्रभाव जनता के बीच छोड़ पाते हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मेरी कोई भी पार्टी से, कोई भी गठबंधन से कोई गठबंधन नहीं होगा, मैं अकेला लड़ूंगा। और वो 2025 से पहले उपचुनाव में भी लड़ने वाले हैं, जो नवंबर में उपचुनाव होने वाले हैं। वो देखेंगे कि मेरी क्या स्थिति रहती है। हालांकि इतना जरूर है कि प्रशांत किशोर का जनता के प्रति छाप रहेगा। अब जिस तरह से देखे होंगे कि 2 अक्टूबर को जो भीड़ जनसैलाब देखने को मिला, उससे कहीं ना कहीं प्रभाव, लेकिन एक बात यह भी स्पष्ट है कि चुनाव और भीड़ से कोई मतलब नहीं। बहुत नेता भीड़ दिखा चुके हैं, लेकिन वोट नहीं ला पाए। वोट लाए हैं, डिस्टर्ब कर पाए हैं, प्रभाव दे पाए हैं, लेकिन वो सीट नहीं निकल पाए। तो क्या बात यह उठ रहा है कि आप प्रशांत किशोर, सरकार तो छोड़ दीजिए, प्रभाव दे पाएंगे? तो मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर प्रभाव जरूर देंगे। जिस तरह से स्थिति लोगों में चर्चा है, हमें नहीं कह सकते अभी कि कितना सीट आएगा, वो चुनाव जैसे ही नजदीक आएगा उस पर हम बात करेंगे। फिलहाल बिहार में जो स्थिति चल रहा है, 2025 विकल्प आपके पास 3 हैं। एक महागठबंधन, जिसको आपने भी सरकार में देखा है, एनडीए को सरकार में देख रहे हैं, देखे हैं। एक तरफ प्रशांत किशोर। आपको अब समझना है कि 25 का चुनाव बहुत नज़दीक है। आपके क्या मुद्दे हैं, आप पिछले चुनाव से, पिछले सरकार से आपने क्या पाया है, क्या खोया है। बहुत गंभीरता से इस बात की चर्चा करेंगे, सोचेंगे। हालांकि हम 2025 के चुनाव तक बिहारी क्लब बहुत प्रखरता से आपके बीच आएगा अपनी टीम के साथ और बताएगा कि आप किस स्थिति में हैं, आपके लिए क्या होना चाहिए, सरकार आपके लिए क्या कर रही है और क्या करनी चाहिए। सीधा हम आपसे बात करेंगे, आप इंतजार करिए। बिहारी क्लब बहुत जल्द ग्राउंड पे आएगा। तब तक के लिए 25 के चुनाव तक आप बने रहें, हम हर पल की अपडेट आपको देंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आप देखते रहिए बिहारी क्लब। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।